Hi guys, welcome you all on another video of certified copy of financial management and business data analytics of June 2024, syllabus 2022. First of all, I'm very sorry for the delay for uploading videos. अगर आप आठों पेपर इकट्ठे दे रहे हो, बहुत ग्रुप्स इकट्ठे दे रहे हो, तो प्लीज़ अभी भी आप पूरी प्लानिंग से चलना, क्योंकि लास्ट में आते आते बस हो जाती है। और जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कोस्टिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तीनों पेपर कुछ कुछ सिमिलर हैं। सो आप कुछ चैप्टर्स को अवॉइड भी कर सकते हो जो चैप्टर आपने पहले एक सब्जेक्ट में पढ़ लिया। ठीक है जी। ड्यूरिंग रिवीजन टाइम, ड्यूरिंग एग्जाम्स टाइम, लाइक इट्स डिफिकल्ट टू कवर होल द सिलेबस। This is the paper in which I scored highest of all 8 subjects, 67 marks. अभी भी बहुत सारे बच्चे MCQs के लिए मैसेज कर रहे थे, तो मैंने MCQs के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड की है। आई थिंक दिस इज़ द पेपर जिस पेपर में मुझे MCQs के अलावा भी कहीं मार्क्स मिले हैं, 14, 12, 7, 7, 9, गुड स्कोर। सो क्वेश्चन नंबर 118 में मेरे काफ़ी सारे गलत हैं MCQs प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, बिकॉज MCQs बहुत स्कोरिंग है। आपको हमें नहीं पता होता कि पेपर में मे बी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो डिफ़िकल्ट पूछ लें। ठीक है जी। सो ये थर्ड का एक क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है। दिस इज थर्ड का ए। सो इस क्वेश्चन में सेल, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स पूछे हुए हैं। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन में मुझे 7 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये एज पर इंड AS 3 के अकॉर्डिंग पूछा हुआ था क्वेश्चन। ओके, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग वाले पार्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये मेरा सही है, 7 मार्क्स मिले हुए हैं इसमें। उसके बाद मैंने फोर्थ का बी अटेम्प्ट किया है। फोर्थ का बी, यस दिस इज द क्वेश्चन। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट वाला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर नहीं छोड़ के जाना। WACC वाला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर मत छोड़ो प्लीज। और ये तो मतलब बेसिक ही है थर्ड का ए में, जो सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स वाला क्वेश्चन पूछा है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये पेपर से एक दिन पहले आप अच्छे से देख लो बस, क्योंकि ये हमारे लक पे डिपेंड करता है कि ऐसा कुछ आएगा या नहीं। कंपैरेटिव भी है और एक और है, अब मेरे माइंड में नहीं है, बट आप मतलब देख के जा सकते हो ये। बट इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, WACC की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ये क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। और ये रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाले क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। इकोनॉमिक लॉट साइज, बट इस वाले अटेम्प्ट में इन्होंने कुछ और ही पूछा हुआ था, मतलब 2AC वाला नहीं, ये बॉमल्स मॉडल है, तो मुझे नहीं आता था ये अच्छे से। ओके, नाउ कम टू माय आंसर शीट ओनली। फोर्थ के ए में इन्होंने WACC वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें मैंने पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दिया, फिर मैंने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी बता दिया, फिर कॉस्ट ऑफ डेट भी बताया है। ठीक है, ये फिर कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में था कि वो इंटरेस्ट प्लस 40% लेना है या ओनली इंटरेस्ट लेना है, तो मैंने दोनों को ही निकाल लिया था। दोनों का निकाल के ऑल्टरनेटिव दिखा के फिर मैंने दोनों का आंसर दिया है। लाइक कि अगर हम प्लस इंटरेस्ट करें तो 20.46% आता है, एंड अगर हम विदाउट टैक्स करें तो 15.43% आता है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये बुक वैल्यू पे बनाया है, फिर ये रिवाइज्ड बनाया है कि एट मार्केट वैल्यू को वेट्स पे। और इस क्वेश्चन में मुझे 7 नंबर मिले हैं। एज यू कैन सी, मेरी प्रेजेंटेशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, मतलब ये वाला एग्ज़ाम बहुत लेंथी था, सॉरी ये वाला पेपर बहुत लेंथी था, तो आप अपनी पहले ही खुद को ऐसे प्रिपेयर करके चलो और जल्दी मतलब ट्राई टू कवर एवरीथिंग, क्योंकि इस वाले पेपर में बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट गया था। लास्ट वाले कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पेपर बहुत लेंथी थे, तो आप पहले ही उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके चलो। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये,
ये चैप्टर्स ऐसे हैं लाइक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट स्कोरिंग है कि लाइक अब इसमें क्वेश्चन में मुझे 5 नंबर मिले हैं। इस क्वेश्चन में आई थिंक मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बट एक्सप्लेनेशन दी जा सकती थी, तो इस क्वेश्चन में मुझे 5 ही नंबर मिले हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज 5th का बी। फिफ्थ का बी इज ऑफ पे बैक पीरियड वाला क्वेश्चन है ये। 5th का बी है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं, पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है। ठीक है, इसमें मैंने सी फैट निकाला है, नेट सी फैट निकाला है आफ्टर डेप्रिसिएशन, और पे बैक पीरियड निकाला है, और फिर मैंने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकाला है। आई थिंक मुझे इसका ये मैं एग्जाम में कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, एनपीवी, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, अलग अलग काफ़ी, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी एग्जाम में कि इसको निकालना कैसे है, बट स्टिल एग्जामिनर ने मुझे इसमें ये सी फैट वगैरह निकालने के लिए 2 मार्क्स दिए हैं, बट आई वॉज टोटली कंफ्यूज्ड इन द एग्जाम रिगार्डिंग इन दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ 6th का ए है। 6th का ए इस वर्किंग कैपिटल वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन, ये इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। प्लीज़ आप ये चैप्टर मत छोड़ के जाना, और ये इजी चैप्टर है, मतलब ऐसा इस चैप्टर में कुछ डिफिकल्टी नहीं आती। सो नाउ लेट्स सी, मैंने रॉ मटेरियल और ओके इस क्वेश्चन में भी मुझे 7 नंबर मिले हैं। आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स नहीं दिए, बट मुझे ये अलग से देने चाहिए थे, बट मैंने आंसर में ही 7 के साथ दिए हैं, आप देख सकते हो। नाउ कम टू 6th का बी, बॉमल्स मॉडल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को बॉमल्स मॉडल वाले में नहीं आता था, मैंने देखा था एग्जाम से एक दिन पहले, बट मैंने पहले बहुत अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया हुआ था, तो मैं एग्जाम में भूल गई। उसके बाद गोल्डन मॉडल है 7th के ए में। ओके, सो नाउ ये गोल्डन मॉडल का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द गोल्डन मॉडल, और इसमें पे आउट रेशियो चेंजेस, ये इस चैप्टर में से गोल्डन मॉडल वाले चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आते हैं। डिसीजन मेकिंग, मेरे को अभी अच्छे से डिविडेंड पॉलिसीज में, डिसीजन मेकिंग, कैपिटल बजटिंग में, ये वो वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आई थिंक। ओके, सो मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, प्राइस भी सही निकाला है, बट जब पे आउट रेशियो चेंज हो गई टू 10% एंड टू 90%, तब मेरा आंसर गलत है, तो मुझे इस क्वेश्चन में 3 ही मार्क्स मिले हैं। ओके, नाउ 7th का बी। 7th के बी में मुझे 6 मार्क्स मिले हैं, एज यू कैन सी। ठीक है जी, ये EBIT वाला क्वेश्चन है, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज। आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, तो मतलब काफ़ी स्कोरिंग है इसमें भी। ओके, नाउ कम टू 5th का ए। तो ये क्वेश्चन मैंने एक मॉर्निंग में ही देख के गई थी, 5th का ए पार्ट। ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एग्जाम में, एज यू कैन सी 5th का ए, ये मैंने एग्ज़ाम वाले दिन ही मॉर्निंग में मैंने पास्ट ईयर पेपर्स, लाइक मैं मॉर्निंग में 10-11 अराउंड 10 to 11 AM मैं पास्ट ईयर पेपर्स देखकर जाती थी, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम नंबर्स थे पेपर में, बट मैं इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे करना है मैं भूल गई थी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने इन लास्ट 399.19 मेरे को माइंड में याद था ये। अब आप नहीं मानोगे कि हाँ मेरे को सच में याद था, यस ये क्वेश्चन मुझे सच में याद था कि हाँ इसका एग्जैक्ट इतना आंसर है, बट मैं इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ प्लस करनी है, क्या चीज़ माइनस करनी है, मैं पेपर में ये भूल गई थी। बट मैंने मॉर्निंग में ये सेम क्वेश्चन देखा था और उसका मुझे माइंड में आंसर स्ट्रक था, तो मुझे 5 नंबर मिल गए हैं। बट अगर अभी भी आप ये क्वेश्चन देखोगे कि ये कैसे सॉल्व किया हुआ है, तो मैंने ये गलत है। तो ये क्वेश्चन सेम पास्ट ईयर पेपर्स में से पूछा हुआ है। अब मुझे ऐसा मेरे माइंड में नहीं है कि हाँ कौन से वाले पास्ट ईयर पेपर में से पूछा हुआ है, बट हाँ मैंने ये मॉर्निंग में क्वेश्चन देखा था, पास्ट ईयर पेपर्स में से था। तो यस वो सेम क्वेश्चन, सेम न्यूमेरिकल नंबर्स, सेम नंबर्स हैं,
जो भी इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं सेम क्वेश्चन है फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर। तो आप पास्ट ईयर पेपर, MQPs, PQPs, पोस्टल पेपर्स आप प्लीज 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 अच्छे से करके जाओ, ठीक है। अब आप देख ही सकते हो मेरा आंसर, मैंने आंसर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देखो सिर्फ इतना सा सॉल्व किया हुआ है। हालांकि ये बहुत बड़ा लेंथी आंसर था इसका। मैंने सेलिंग प्राइस मुझे याद था तो मैंने एग्जैक्ट आंसर लिख दिया, बट बीच में मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया। ओके, तो मुझे एग्जामिनर ने 5 नंबर दिए हैं। ओके, दैट्स इट अबाउट माई आंसर शीट. So in this paper I got exemption. I think this is the highest marks I have scored in my both groups of 8 papers. ठीक है जी, 67 एंड इस में मुझे MCQs में 18 मिले हैं। और ये इकलौता एक ऐसा पेपर है जिसमें मुझे इनमें भी अच्छे मार्क्स मिले हैं in section B. Thank you so much everyone for watching this video.